बागी होना है तो हाँ है हम बागी। और आज से उत्तराखंड पुलिस की नौकरी से शेर सिंह रिजाइन करता है। लगाओ हाथ आज के बाद अभिजीत भाई को, हम बताएंगे तुम्हें लोकतंत्र कैसे चलता है। लड़ाई लड़नी है और लड़ाई लड़नी है इस हिसाब से कि 21 अक्टूबर को हमारे धागड़ धामी जी ने एक वादा किया था, शहीद दिवस के दिन के हम तुम्हें 4600 देंगे। पुलिस के बच्चे, आप ही के बच्चे नहीं दिया, इस बार सरकार चली जाएगी, ध्यान रखना धामी जी। सीजेपी वाले आ ही नहीं रहे। हमने बोला हम नड्डा जी के घर पे नहीं जाएंगे, आपको आना है तो आप जंतर मंतर आओ। तो फिर हमको बताया गया कि नड्डा जी जंतर मंतर नहीं आना चाहते, वो आप लोगों से थोड़ा डर रहे हैं। तो हमने बोला चलो कोई नहीं, ना आपकी ना हमारी कोई बीच की जगह ढूंढ लेते हैं। हम 12:30 बजे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में मिलने जाएंगे, लेकिन हमने साफ शब्दों में ये कहा है कि अब हमें हवाबाजी नहीं चलेगी, हमें हवाबाजी नहीं चाहिए। आपको हमारी डिमांड्स माननी होगी। आपको धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करना होगा, आपको धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करना होगा। नीचे कुछ भी मंजूर नहीं है, उसके नीचे कुछ भी मंजूर नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर ही जंतर मंतर से हिलेंगे। सोनम वांगचुक जी के लिए, तमाम हमारे साथियों के लिए जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर इस आंदोलन को बड़ा किया, आप सभी लोगों को इकट्ठा किया, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो रही हैं। सोनम जी, ये देश आपका संघर्ष, आपका सैक्रिफाइस कभी नहीं भूलेगा, कभी नहीं भूलेंगे हम लोग। अब जिम्मेदारी हमारी है, अब जिम्मेदारी हमारी है। हमें यहीं डटे रहना है, टिके रहना है, रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, हिलना नहीं है, जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देता। सोनम जी ने 26 दिन भूख हड़ताल की है। हमें उनके सैक्रिफाइस को खाली हाथ नहीं जाने देना है। नहीं जाने देंगे ना? नहीं जाने देंगे ना? आवाज कम क्यों लग रही है? नहीं जाने देंगे ना? दूसरी चीज, हम बार बार ये चीज कह रहे हैं कि ये आंदोलन 35 दिन से सिर्फ और सिर्फ 2 कारणों से सफल है। सिर्फ 2 कारण है। पहला, आप सभी लोग, इस देश का युवा जो फाइनली सड़कों पर आकर खड़ा हुआ, ये इस आंदोलन की सफलता का सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है। दूसरा, हम लोगों ने शुरुआत से, पहले दिन से 6 जून को जब हम यहाँ आए थे, तब से हमने शांतिपूर्वक अपनी बात रखी। हमने किसी प्रकार की हिंसा, किसी प्रकार की मारपीट, किसी तरह की बदतमीजी को कभी समर्थन नहीं किया। हमने कभी कानून को हाथ में नहीं लिया। हमारे आइडल्स महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। हम उनके सिद्धांतों पे चलने वाले लोग हैं। ये लोग गोडसे को मानने वाले लोग हैं, लेकिन हम गांधी और अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं। तो आप लोग देखोगे बीच बीच में भाजपा के गुंडे अंदर घुस जाते हैं, बिल्कुल उकसाने का काम करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, मारपीट करते हैं, भड़काते हैं। इनको और कुछ नहीं आता है। इनसे आप शिक्षा के मुद्दे पर बात करने को बोलोगे तो सबको साफ सुन जाएगा। हिंदू मुसलमान करने लगेंगे, मारपीट करने लगेंगे। इनकी औकात नहीं है शिक्षा के मुद्दे पर आप में से किसी से भी बात करने। लेकिन हम पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, हमें शांति बना के रखनी है। इस आंदोलन में अगर आप कॉकरोच जनता पार्टी के साथ हैं, अगर आप सोनम वांगचुक के साथ हैं, तो इस आंदोलन में किसी भी प्रकार की हिंसा, किसी भी प्रकार की बदतमीजी, किसी भी प्रकार की मारपीट का कोई स्थान नहीं है। ना आपस में, ना भाजपाइयों के खिलाफ, ना पुलिस के खिलाफ। दीपके को लगा कि अगर अब चुप बैठ गए तो फिर वापस कभी ये देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। अब अगर हमने इनसे सवाल नहीं किया,
अब भी अगर हम इन लोगों से डर गए तो फिर हमारा कोई भविष्य नहीं। तो वो सिर्फ और सिर्फ ये सोचकर आया था कि एक देश के नागरिक के तौर पे जब मेरे देश के बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, जब हमारी शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद किया गया है, तो मैं पहुंचकर सरकार से सवाल करूंगा और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगूंगा। वो ये सोच के नहीं आया था कि बहुत सारे लोग आ जाएंगे, बहुत सारे लोग सपोर्ट में खड़े होंगे। वो सिर्फ ये सोच के आया था कि मैं अपना काम करूंगा और फिर बाकी जो होगा देखा जाएगा। लेकिन 6 जून से आज 24 जुलाई हो गई है। ये आंदोलन सिर्फ और सिर्फ इसलिए चल रहा है क्योंकि आप लोग इस आंदोलन के साथ खड़े। अगर आप लोगों का समर्थन नहीं होता तो हमको कब का एंटी नेशनल घोषित करके ये लोग जेल में पटक चुके होते। हम जेल में जाने से डरते नहीं है, लेकिन आप लोगों के कारण अब ये डर रहे हैं। आप लोगों को ये पता नहीं होगा, लेकिन कल रात को 12:30 बजे मोदी जी ने वीडियो जारी किया है। रात को 12:30 बजे पहली बार जीवन में मोदी जी ने रात को 12:30 बजे वीडियो जारी किया है। पता नहीं उनकी नींद उड़ गई है या नींद आ नहीं रही है। तो मोदी जी ने बोला ये सरकार युवाओं के लिए बहुत गंभीर है, ये सरकार बहुत सेंसिटिव है। मोदी जी ने बोला कि आज हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। तो मोदी जी अगर आप स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहते हो तो तुरंत धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करो। उसके नीचे कुछ भी मंजूर नहीं होगा। एग्री कर रहे हैं आप सब लोग? धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के नीचे क्या आप लोगों को कुछ भी मंजूर है? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिए बिना तो यहाँ से नहीं जाओगे आप लोग। मोदी जी अगर आपको स्ट्रिक्ट एक्शन लेना है तो धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करिए, वरना हम लोग जंतर मंतर छोड़ने वाले नहीं हैं। दिल्ली का जंतर मंतर तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, और आपकी यही हरकतें रही तो देश के हर शहर हर गांव में एक जंतर मंतर खड़ा हो जाएगा। कल बहुत नोटिस सरकार में बोला कि लेकिन ये हम साफ कर देना चाहते हैं कि ये आंदोलन तब तक नहीं रुकेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान तो हम लोग ये जंतर मंतर छोड़ने वाले नहीं हैं जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देता है। किसी को कोई डाउट तो नहीं हो रहा? बैठे रहोगे ना यहाँ पे? हिलोगे तो नहीं? रुकोगे तो नहीं? झुकोगे तो नहीं? डरोगे तो नहीं? तब तक डटे रहेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देता। आज पूरे देश भर में, हर जिले में, हर शहर में, हर गांव में हमने आह्वान किया है कि आप शांतिपूर्वक प्रदर्शन करिए। जिस तरह की बर्बरता दिल्ली पुलिस ने 20 तारीख को दिखाई, उसके विरोध में और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा मांगने के लिए आज पूरे देश में आज प्रदर्शन होने वाले हैं। कल हमें बताया गया है कि लगभग 150 शहरों में, और हमने 150 शहर डॉक्यूमेंट किए थे। उसके बाद लोग ट्विटर पे लिख रहे हैं कि भैया मेरे शहर में भी हो रहा है, भैया मेरे शहर में भी हो रहा है। तो वो नंबर शायद कहीं 200-300 शहर है, लेकिन पूरे देश में आप लोगों ने तहलका मचा रखा है। अपने लिए जोरदार तालियां बजा दो। हम लोग 6 जून को जब पहली बार जंतर मंतर आए थे, दीप के अमेरिका से लैंड किया था, उसको रिसीव करने मैं खुद गया था। 6 जून को जब पीछे से हम लोग जंतर मंतर अंदर आए, हम लोगों ने जीवन में कभी जंतर मंतर नहीं देखा था, कभी नहीं देखा था, कभी इस प्रकार का कोई आंदोलन नहीं किया था। कभी जीवन में जंतर मंतर नहीं देखा था, कभी इस प्रकार का कोई आंदोलन नहीं किया था। लेकिन आप लोगों ने जिस तरह का प्यार और समर्थन कॉकरोच जनता पार्टी
मैं यहाँ आप लोगों को नमन करने आया हूँ, आप लोगों से सीखने आया हूँ, आप लोगों को सपोर्ट करने आया हूँ। ये हमारा जेनजी ही विश्व गुरु है, ये जेनजी विश्व गुरु बनेगा, ये जेनजी विश्व गुरु है। रुकने नहीं आए हैं और मैं किसी फोटो के लिए नहीं आया, आप लोगों के साथ बैठूंगा। जब तक आप लोग नहीं कहेंगे जाइए तब तक नहीं जाऊंगा। इकड़े उन्नाना बदलनो इकड़ा ए तेलंगाना यूतलु इकड़ुन्नारू వచ్చి రండి అందరూ ఇక్కడ। धन्यवाद। मैं बस आप लोगों से सीखने और आप लोगों को सपोर्ट करने आया हूं। धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद। అందరికీ నమస్కారం। నేను సినిమా ప్రొడ్యూసర్ని, డైరెక్టర్ని, ऑल इंडिया पंचायत परिषद साउथ इंडिया कोऑर्डिनेटर ने। आप सबको सपोर्ट करने के लिए हम आया इधर। जब तक थैंक यू सो मच। तो प्रोटेस्ट पीछे नहीं लेना है ना, यही बैठे रहना है, इस्तीफा लेकर ही जाएंगे ना। बस आप लोगों से यही सुनना था मुझे, क्योंकि मैं तो यहाँ बैठने के लिए तैयार हूँ। आज 35 दिन हो चुके हैं और 35 दिन बैठने के लिए मैं तैयार हूँ। क्या आप बैठने को तैयार हो? अभी इस तरह क्या आइए। अभी हमारे साथ उत्तराखंड पुलिस से शेर सिंह जी आए हुए हैं। सारे मीडिया वालों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उनकी एक बार स्टोरी शूट कर लीजिए, यही मौका है, बहुत बड़ी स्टोरी है। सारे मीडिया वालों से रिक्वेस्ट करता हूँ मैं। शेर सिंह जी उत्तराखंड पुलिस से इस्तीफा देकर हमारी मूवमेंट में शामिल होना चाहते हैं। और 20 जुलाई को जो हुआ उसके बाद शेर सिंह जी ने जो मुझे कहा कि ऐसी गुंडागर्दी करने से अच्छा, ऐसे गुंडों की हिफाजत करने से अच्छा है मैं यहाँ पर बच्चों की हिफाजत करूँ। भारत माता के जय 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 भीम, जय 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 भीम। साथियों, ये वो दौर है जब जलियांवाला बाग कांड हुआ था। काले इतिहास में गोरे अंग्रेजों ने किया था, इस आजाद भारत में इन काले अंग्रेजों ने किया है। जो बच्चे मरे हैं, जिन बहनों ने जाने दी है, मैं आज आपको ये कहना चाहता हूँ कि मैं ये नौकरी आज से त्यागता हूँ और भाजपा के गुंडों से कहना चाहता हूँ कि आओ लगाओ इन कांग्रेसों को हाथ। शेर सिंह सीना तान के खड़ा है, चढ़ाओ गोलियां। ये जो पुलिस के बच्चे हैं, ये आपके बीच के हैं, किसान के बच्चे हैं, मजदूर के बच्चा हूँ, मैं खुद एक मजदूर का बच्चा हूँ। लगाओ निक्के भाई को हाथ, हम बताएंगे औकात तुम्हारी। लगाओ सोनम वांगचुक को बात, हम बताएंगे तुम्हारी। भूलो मत कि अगर शिक्षा बचेगी तो देश बचेगा, देश बचेगा तो संविधान बचेगा। जब इस देश में 1 नेशन 1 टैक्स हो सकता है तो समान शिक्षा प्रणाली लागू क्यों नहीं हो सकती है? अरे हिटलर के भाई जुटलर मिस्टर नरेंद्र मोदी, तूने तो इस्तीफा दिया नहीं, लेकिन गोरे अंग्रेजों की तरह तुझे युवा यहाँ से भगाने वाले हैं। ये याद रखना,
जनरल डायर को उधम सिंह नगर ने 21 साल बाद गोली मारी थी। अब तो गोली मारने की भी जरूरत नहीं है, लोकतंत्र में हम तुझे वोट से विदा कर देंगे। ये सच्चाई है कि तलवारों की धार पर इतिहास हमारा पलता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आजाद भारत में जो गुलाम भारत बनाने चले हो, ये पता है क्या लिख रहे हैं आजकल इनके जो अनभक्त है कि अगर कोई दलित ना उसमें जा रहा है तो वो नक्सली है, कोई पिछड़ा जा रहा है माओवादी है, कोई मेरा मुस्लिम भाई जा रहा है तो उसको बता रहे हैं कि आतंकवादी है, कोई मेरा सिख भाई आ रहा है तो बोल रहे हैं खालिस्तानी है। आओ हम सब खालिस्तानी आतंकवादी सब इकट्ठे होकर के देश के नागरिक देश को बचाते हैं। बोलना मत। 1857 क्रांति में भी वही हाल किया था अंग्रेजों का जो तुम्हारा अब हम करने वाले हैं। भगत सिंह ने कहा था दोस्तों, भगत सिंह ने कहा था इस देश के युवाओं, जिंदगी अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के दम पर सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। घबराओ मत, ये भगत सिंह का देश है और क्रांति कभी कम और क्रांति आती है विचारों से और विचार कभी मरते नहीं। आपका जो वोट है वो दो धारी तलवार है। दुश्मन की गर्दन पे चल जाए तो दुश्मन का सिर कलर और अपनी गर्दन पे चल जाए तो अपना सर कलम। वोट की ताकत से छोड़ देना। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे उत्तराखंड में परचून की दुकान पे मिलते हैं पेपर, परचून की दुकान पे पटवारी का गुरगुल में देखा है हमने। अरे दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। नादा ना समझ है बुजदिल, इनको लहरों ने बगावत कर ली है। वह तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। हमारे हक अधिकार छीन करके जो बागी बनाना चाहते हो, अगर हक की लड़ाई लड़ना बागी होना है तो हाँ है हम बागी। और आज से उत्तराखंड पुलिस की नौकरी से शेर सिंह रिजाइन करता है। लगाओ हाथ आज के बाद अभिजीत भाई को, हम बताएंगे तुम्हें लोकतंत्र कैसे चलता है। लड़ाई लड़नी है और लड़ाई लड़नी है इस हिसाब से कि 21 अक्टूबर को हमारे धागड़ धामी जी ने एक वादा किया था, शहीद दिवस के दिन के हम तुम्हें 4600 देंगे। पुलिस के बच्चे, आप ही के बच्चे नहीं दिया। इस बार सरकार चली जाएगी, ध्यान रखना धामी जी। एक अकेला सांसद देखा है मैंने 545 में, जिसका जमीन जिंदा है, जो इनकी तोपों के सामने खड़ा था, आपके बीच खड़ा था, सड़कों पे खड़ा था, जो इन्होंने आंसू घोष के गोले बरसा उसके सामने खड़ा था। अरे अपना जमीन जिंदा करो, मरे हुए भाई नहीं होते जो मर जाते हैं, जिनका जमीन मर गया है वो भी मरे हुए होते हैं। वो बाबा साहब की तस्वीर के नीचे तूफानों में आंधियों में खड़ा था, क्या नाम है उसका बताइए आप लोग, जोर से बताओ। राजनीति नहीं करनी है, इंकलाब लाना है। इंकलाब, इंकलाब, भारत माता के। सोनम वांगचुक साहब संघर्ष करो, अभिजीत भैया संघर्ष करो। अगर सोनम वांगचुक साहब का खरोच तक भी है या मेडिकल ट्रीटमेंट में कुछ देने की कोशिश की गई तो सरकार में तो पता नहीं कब गिर हुए, जनता तुम्हें घर से निकाल करके खींच लाएगी। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हेलो हेलो दोस्तों, आज भी पुलिस प्रशासन के अंदर ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनका जमीर जिंदा है। एक बार जोरदार तालियां और बजा दो इनके लिए। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा तुमको देना होगा। पंखे वालों को देना चाहते हैं, मेहनत कर रहे हैं थोड़ा। हेलो दोस्तों, एक बार बैठ जाओ प्लीज भाई, बैठ जाओ, बैठ जाओ, पहले बैठ जाओ आप।